अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोहा में 2 दिन स्टे करने के बाद अब हमें फाइनली बाकू के लिए ट्रैवल करना था, क्योंकि एयरपोर्ट पे कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा जी, हम लोग निकल रहे हैं दोहा एयरपोर्ट के लिए। चले भाई, देर हो रही है। एयरपोर्ट पहुंचते ही मैं अपने दोस्त से मिला। जी, तो इस वक्त मौजूद है मेरे साथ मिस्टर दानिया, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है 5 दिन पहले। यूँ तो फजल भाई एक कूल इंसान है, मगर न जाने क्यों मेरी और दानियाल की शक्ल देखने के बाद इनके चेहरे से तोते उड़ जाते हैं। डिलक्स एंड इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त फजल की। फजल भाई की सांस रुक गई है, इस वक्त डर गए यार, ये कुछ हमारे साथ करना इमिग्रेशन वालों ने जो है ना, नहीं है ना। मैं और दानियाल फजल भाई का परेशान चेहरा देखने के बाद ये सोच रहे थे कि क्या अब हमें बाकू में खुशियां नसीब होंगी। तभी हमने एक आवाज सुनी। हैदर रिलीफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस तरह की एक्टिविटीज का होना आम बात है। कहने को तो ये एक छोटा सा एयरपोर्ट है, मगर दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट में इसका शुमार होता है। एयरपोर्ट पे मौजूद अजरबैजान की खूबसूरत लड़कियों को देखकर अगर आपकी आंखें ठंडी हो गई हो, तो आइए आपको दिखाते हैं बाहर का नजारा। होटल पहुंचते ही दानियाल और असद तो गधे घोड़े बेचकर सो गए, मगर मैं नहीं सोया, क्योंकि होटल की लॉबी में मेरी मोहब्बत मेरा इंतजार कर रही थी। कुछ देर अपनी मोहब्बत के साथ गुजारा तो गालिब का एक शेर याद आ गया कि मेरा दिल तेरी ही मोहब्बत के लिए है, मगर ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। जी हाँ नाजरीन, अब सोने का टाइम। कुछ देर सोकर उठे तो पता चला दानियाल भाई होटल से लापता हैं, तो मैं और असद उन्हें ढूंढने चले गए। कुछ देर के बाद पता चला कि दानियाल भाई अपनी किसी अजरी दोस्त के साथ कॉफी डेट पर आए हुए हैं। इनसे मिलिए, ये है फरीदा, जो कि एक टूर गाइड है। कहने को तो ये दानियाल भाई की दोस्त थी, मगर दिल ही दिल में दानियाल भाई इनसे मोहब्बत करते थे। दानियाल भाई की फीलिंग्स का अत्याचार तब हुआ जब फरीदा ने कहा कि मानी तो बहुत क्यूट है। Thargover. She's our tour guide. And it's quite nice. और आप सामने से अगर असद भाई दिखाए ना जाके व्यू, बल्कि पीछे का व्यू ज़्यादा शानदार है। इतनी ठंड है कि क्या बताऊँ, मज़ा आ रही है। दिल जो है ना गार्डन सा हो रहा है, लबे सीरी सा हो रही है। दानियाल भाई के टूटे हुए दिल को लेकर हम आ गए एक आलीशान से रेस्टोरेंट में डिनर करने। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। जब कभी भी आपका अजरबैजान आना हो तो आपने यहाँ का ट्रेडिशनल पुलाव लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह इसको खाने के बाद आप हमें जरूर गालियाँ देंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग बाकू। डे टू अभी हम लोग निकल रहे हैं एक टूर पे। यहाँ पे पूरा ग्रुप हमारे साथ ये मौजूद है डिलक्स हॉलीडे की तरफ से। तो
एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच डिलक्स हॉलिडे फॉर स्पॉन्सरिंग अस। Look at this guy, Fazal. फजल भाई ये भाई करता था सारे। Same or is the guy? He is our tour guide. I'm with Ayman. To the National Restaurant, Royal Garden. अब हम आ चुके थे ओल्ड सिटी बाकू, जिसकी खूबसूरती को अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। About that in 1847 the first इस सीन में अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप यहाँ देखिए। पीस बड़ा टैट इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ओल्ड सिटी बाकू में। ये हमारा मेहनती डीओपी बेचारा जो कि कैप्चर नहीं हो पाता, ज़्यादा जो है ना फीचर नहीं हो पाता, बट ये है हमारे साथ दानियाल भाई, ऑलवेज बिजी ऑन फोन। ही मिस सलमान अ लॉट। मैं कभी बिजी नहीं होता, लेकिन सलमान जैसे आप जानते हैं वो हर बहुत वक्त याद busy आते हो। था। सलमान, हमजा अहमद सिद्दीकी, आसिम नवान, शहबाज। यस मिस यू ऑल ब्रदर्स। अच्छा जी, वो हमारा कारवां जा रहा है। This is Pakistani music. Pakistani national anthem. Thank you. Best shot of the day, bhai. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy, you're always riding. ये हमारे पुराने मोहल्ले में रहते थे, यहाँ आके जम गए। खैर कोई मसले की बात नहीं है, तो इनसे मैं मिलने आया था यहाँ पे। और ये इनकी छोटी बहन है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, मतलब ये जो दाल चावल बनाती है ना हैदराबादी, ये बहुत मज़े की बनाती है, ठीक है ना। ये भी सर्दी से बेचारी जम गई यहाँ पे आके। जनाब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अभी हमने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं, तो वो वाली फीलिंग है। प्लस थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, और जो है अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो दूसरा दिन था ये हमारा, बड़ा थका दिया इसने, क्योंकि यहाँ रास्ते ऊपर नीचे हैं, प्लस सर्दी, तो वाह। मगर आप पीछे का व्यू चेक करें, और लोगों का जो जज्बा है ना यहाँ पे, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन सब जो है ना इस वक्त जवानों की तरफ फिर रहे हैं। तो जनाब हम लोग यहाँ आ गए हैं ट्रेडिशनल फूड खाने के लिए, और लेट्स सी कि वो कैसा होगा।